नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल भट्ट और इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह आपको थिएटर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलने वाली हैं। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। धरती पर अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, एक्टिंग कहां से आई और क्यों आई, पहला नाटक कौन सा था, उसका नाम क्या था, नाट्य, नाट्य वेदा, पंचम वेदा और नाट्य शास्त्र ये सब एक ही है, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है। भरत मुनि कौन थे, उनका नाट्य शास्त्र से क्या संबंध था, या यूं कहिए कि नाट्य शास्त्र में उनका क्या योगदान रहा है। अप्सराओं का सृजन कैसे हुआ या किसने किया, या यूं कहिए कि अप्सराओं को क्रिएट किसने किया। तांडव नृत्य का नाम तांडव कैसे पड़ा, और जब पहला नाटक हुआ तो असुरों और देवताओं में लड़ाई हुई, लेकिन क्यों। इसी तरह की बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में भरत मुनि जी बताते हैं कि त्रेता युग में, यानी कि भगवान श्री राम जी के युग में, त्रेता युग के प्रारंभ में जब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, सुख दुख आदि से इतने अभिभूत हो गए थे कि उनकी दिनचर्या में भी ये सब देखने को मिलने लगा था, तब देवराज इंद्र और सभी देवतागण चिंतित हो गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, कोई साधन ढूंढिए, कोई ऐसा मनोरंजक साधन बनाइए जो सभी के लिए उपलब्ध हो, जो देखने लायक भी हो और सुनने लायक भी हो, जिससे सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चारों वेदों का स्मरण करता हूँ और इतिहास सहित एक नाट्य की रचना करता हूँ जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाला होगा, जो उपदेश देने योग्य होगा, जो ज्ञान से युक्त होगा, जो भावी जगत के लिए कर्मों का पथ प्रदर्शक बनेगा, जो सभी कलाओं, शिल्पों से युक्त होगा। और इस प्रकार चारों वेदों का स्मरण कर ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय, एक्टिंग और अथर्ववेद से रस का ग्रहण करके एक पांचवें वेद का निर्माण किया गया और उस पांचवें वेद को पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य की रचना तो हो गई, लेकिन अब समस्या ये थी कि इसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, इसको प्रयोग में कैसे लाया जाए। तो इसके लिए इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि आप भरत मुनि जी को इसकी शिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि जी को इसकी पूर्णतः शिक्षा दी और आदेश दिया कि आप अपने 100 पुत्रों के साथ नाट्य की प्रस्तुति करें। भरत मुनि जी ने अपने 100 पुत्रों को पूरी तरह से शिक्षित किया सभी कलाओं में और नाट्य की प्रस्तुति की 3 वृत्तियों के साथ, भारती, सातवती और आरवती। ये नाट्य देखने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें तो केश की वृत्ति थी ही नहीं। तब भरत मुनि जी ने कहा कि उसके लिए तो हमें महिलाओं की आवश्यकता होगी और हमारे पास तो कोई भी महिला नहीं, और पुरुष तो केश की वृत्ति को महिलाओं जितना अच्छे से नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को क्रिएट किया। उन्होंने 24 अप्सराओं का सृजन किया और उन्हें भरत मुनि जी को सौंप दिया। इसके बाद जैसे कि हमारे विद्यालयों में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे डेज होते हैं लाइक एनुअल डेज, वैसे ही वहाँ पर इंद्रध्वज समारोह हुआ और उसमें भरत मुनि जी ने अपना नाट्य प्रस्तुत किया जिसका नाम था दैत्य दानव नाशन। इसमें दैत्य दानवों की हार को दिखाया गया। ऑडियंस में बैठे दैत्य दानवों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अपने लीडर विरूपाक्ष के कहने पर तुरंत वहाँ से बीच नाटक में ही गायब हो गए और उन्होंने नाटक में विघ्न डालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अभिनेता और अभिनेत्रियों को पैरालाइज कर दिया, नाटक को बिल्कुल होने ही नहीं दिया। इस बात से देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी अपना वज्र निकाल लिया और देवताओं और असुरों में लड़ाई हो गई। कुछ देर के बाद जब थोड़ी शांति हुई तो नाटक दोबारा स्टार्ट किया गया, लेकिन दैत्य दानवों ने दोबारा आतंक मचा दिया और नाटक को बिल्कुल भी होने नहीं दिया।
अब सभी को ज्ञात हो गया था कि नाट्य को ओपन एयर में नहीं किया जा सकता, इसके लिए थिएटर की आवश्यकता होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को ये कहा कि आप एक थिएटर का निर्माण करें। भगवान विश्वकर्मा ने अपनी माया से एक बहुत ही सुंदर थिएटर का निर्माण किया। परफॉर्मेंस के टाइम दोबारा से कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवताओं को कुछ ड्यूटीज दी जाएंगी। लाइक चंद्रदेव को ओवरऑल चार्ज दिया थिएटर का, लोकपाल साइड्स ऑफ द थिएटर, मित्रा चेंज ऑफ ग्रीन रूम, वरुण देव स्काई, अग्निदेव स्टेज, मेघ इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रह्मा एक्टिंग एरिया, इंद्र हीरो, देवी सरस्वती हीरोइन, ओमकार क्लाउन, हर रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। और इन सभी देवताओं को जिनको ये अलग अलग जिम्मेदारी या काम सौंपा गया, उनको नाम दिया गया रंग देवता या प्रिसाइडिंग डाइटिस ऑफ द थिएटर। और ये भी नियम बनाया गया कि कोई भी प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस होने से पहले इन रंग देवताओं की पूजा की जानी चाहिए और ये पूजा पूर्व रंगा विधि में होनी चाहिए। प्रोडक्शन होने से पहले उसी थिएटर में जिसे भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, असुरों और राक्षसों को दोबारा बुलाया गया ब्रह्मा जी द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रोडक्शन में बाधा डालते हो, बार बार इसमें डिस्टरबेंस क्यों पैदा करते हो। तो विरूपाक्ष असुरों के लीडर के तौर पर उत्तर देते हैं, हे भगवान, आपने ये दुनिया बनाई है, उस प्रक्रिया में हमें और देवताओं को बनाया है, तो आपके हाथों द्वारा हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन आपने केवल देवताओं के लिए नाट्य वेदा बनाया है और जो फर्स्ट प्रोडक्शन की गई उसमें हमारी बेइज्जती की गई, हमारा अपमान किया गया। इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार से हम बहुत आहत हुए हैं, हमें बहुत दुख हुआ है, इसलिए हमने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए प्ले प्रोडक्शन में विघ्न डाला। तब ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र के नेचर और पर्पस को एक्सप्लेन किया। मैंने देवताओं और दानवों के कार्यों, विचारधारा और वंशावली को दोहराने के लिए नाट्य वेदा बनाया है। ये नाट्य का पालन करने में शामिल अच्छाई और बुराई को पेश नहीं करता है। नाट्य केवल असुरों और देवताओं के किस्से कहानियाँ सुनाने में ही नहीं समाप्त होता है। आपको सराहना करनी चाहिए कि ये तीनों दुनिया की विचारधाराओं की बात करता है और इसके निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। नाट्य सदाचारिता, नेकी, बुराई, हास्य, दुर्भावना, प्रेम, घृणा, निर्माण, विनाश, विद्वानों की सीख, अशिक्षितों की मूर्खता, मंदबुद्धियों की हंसी, दुष्टों का दुराचार, वासना का प्रेम, नेकी की राह, राजाओं का भोग, पीड़ित दुखी लोगों का असंतुलन, कुकर्मियों का भाग्य, वीरों का कौशल आदि को प्रेजेंट करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने नाट्य को क्रिएट किया ताकि संसार में चल रहे विचारधाराएं और मनोदशा के साथ निपटा जा सके, उनके साथ डील किया जा सके। नाट्य की थीम श्रेष्ठ, मध्यम और हीन पुरुष के गुण, योग्यता और उनकी दिनचर्या को रिप्रेजेंट करता है। शिक्षाप्रद होने के अलावा ये मन की शक्ति और शांति को बढ़ावा देता है और आनंद भी देता है। भाव या इमोशन के थ्रू रस को क्रिएट करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं या परफॉर्मेंस एक या सभी के लिए शिक्षाप्रद होंगी। यह उन लोगों को दुख और परेशानी में भी राहत देता है। यह उन्हें अच्छी सलाह, आत्मज्ञान और दीर्घायु देने के अलावा अंत में उन लोगों को प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो नाटक करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में सम्मिलित ना किया गया हो, चाहे वो नॉलेज हो, एक्शन हो या आर्ट और क्राफ्ट हो। ये सभी शास्त्रों, साइंस, आर्ट और क्राफ्ट को इंक्लूड करता है। ये तीनों लोकों में होने वाली घटनाओं का इमिटेशन है। नाट्य गॉड्स, डेमन्स, किंग्स, सेंट्स और कॉमन मैन के एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करता है। नाट्य की थीम को इतिहास, किंवदंती, आख्यान, लोक कथा,
वेदों और शास्त्रों से लिया गया है और इसे बहुत ही इंजॉयबल वे में प्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट, 4 तरह के अभिनय या एक्टिंग के द्वारा नाट्य प्रकृति के हर पहलू को दर्शाता है। जब नाट्य की प्रकृति और उद्देश्य को इस प्रकार इतने अच्छे ढंग से समझाया गया तो असुर शांत हो गए, उन्हें भी बात अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ही स्मूथली हुआ और प्रसन्न होकर देवता और असुरों ने अभिनेता और अभिनेत्रियों को उपहार भी दिए। अब जो कि प्रोडक्शन पूरी तरह से सफल हो चुका है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रोडक्शन को भगवान शिव के निवास स्थान सुंदर बर्फ से ढके पर्वतों के बीच कैलाश पर्वत पर ले जाना चाहिए और वहाँ नाटक के 10 प्रमुख रूपों में से 2 प्रमुख रूपों समवकार और डिम की प्रस्तुति की जाती है 2 नाटकों द्वारा, अमृत मंथन और त्रिपुरदाह। भगवान शिव नाटक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव, आपने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इतने सुंदर नाटक को बनाया है। मैं सोच रहा था कि इसमें नृत्य को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका मीनिंग और भी अच्छे से ऑडियंस तक पहुंच पाए। तब भगवान शिव संत तंदु को कहते हैं कि आप भरत मुनि को नृत्य की शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये नृत्य संत तंदु से आया, इसलिए इसको तांडव नृत्य कहा गया। इसके बाद विभिन्न देवलोकों में नाट्य के नियमित प्रदर्शन होने लगे। देवताओं से लगातार प्रशंसा पाकर भरत पुत्रों को अपनी नाट्य कला के ज्ञान का बहुत ही अभिमान हो गया। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने किसी नाट्य प्रदर्शन में दूसरे ऋषि मुनियों की खिल्ली उड़ाते हुए उन पर आक्षेपपूर्ण व्यंग प्रस्तुत कर डाला। इस कारण मुनिजन क्रोधित हो गए और उन्होंने भरत पुत्रों को श्राप दे डाला कि इस नाट्य का नाश हो जाए तथा भरत पुत्र शूद्र हो जाए। इस बात को सुनकर देवता लोग चिंतित हो गए और उन्होंने ऋषियों के पास जाकर अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब ऋषियों ने कहा कि नाट्य विद्या तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन श्राप का शेष प्रभाव वैसा ही बना रहेगा। इसके बाद जब धरती के राजा नहुष को देवलोक में इंद्र का पद प्राप्त हुआ, तब उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा अभिनीत नाट्य प्रयोग देखा। इसे देखकर उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनके पृथ्वी पर स्थित राजमहल में भी इस नाट्य का प्रदर्शन किया जाए। तब देवताओं ने कहा कि अप्सराओं द्वारा भूलोक पर जाना तो असंभव है, उन्हें अनुमति नहीं है, लेकिन ये कार्य आप भरत पुत्रों को पृथ्वी पर ले जाकर अवश्य संपन्न करा सकते हैं। नहुष ने भरत मुनि से भूतल पर नाट्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर भरत मुनि ने अपने पुत्रों को पृथ्वी पर जाकर नाट्य प्रदर्शन करने की आज्ञा देते हुए समझाया कि इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप का अंत हो जाएगा। तब भरत पुत्रों ने स्वर्ग से उतरकर नहुष के राजमहल में नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किया। कुछ दिनों तक पृथ्वी पर मानुषी स्त्रियों के साथ ग्रस्त भाव में रहकर श्राप का अंत होने पर स्वर्ग लौट गए, किंतु जाने से पूर्व वे अपनी संतान को इस नाट्य के प्रयोग आदि की शिक्षा दे गए थे, जिससे पृथ्वी पर नाट्य स्थित हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे आने वाली वीडियो में भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।